Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, yesterday we have discussed about the grouping of cells in series. Now, today we will discuss about the grouping of cells in parallel. So, there are two cases. Number one, when identical cells are connected in series. So, in this case, consider n identical cells C1, C2, Cn, each of EMF E and internal resistance small r. Let us suppose that these are connected to the external resistance capital R. So let us draw in a diagram. Let us suppose these are the three cells. Number one, this is the cell, first cell, this is second cell, and this is the third cell. पॉजिटिव नेगेटिव आपने तीन सेल ले लेने हैं. इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, दिस इज फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. अब आपके पास आइडेंटिकल सेल्स दिए हुए हैं. सो आइडेंटिकल सेल्स मीन्स सभी की ईएमएफ आपने ई रखनी है. ईएमएफ ई, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसकी भी आर रखेंगे, ये भी आर आएगी, ये भी आर आएगी. सो ओके, ऑल दीज cells are connected with external resistance capital R. Capital R external resistance से connect करेंगे. So I is the current flowing through it. Let this is cell C1, this is C2, and this is cell C3. So since these cells are connected in parallel, so total EMF of the cell is equal to EMF of single cell. सभी की टोटल EMF कितनी आएगी? इक्विवेलेंट EMF आएगी आपके पास EMF of E. टोटल EMF आपके पास आ जाएगी E. एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आपने निकालनी है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. 1/R इफेक्टिव लिख लो या R इक्विवेलेंट लिख लो, एक चीज है. दिस इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन 1/R up to m टर्म्स लेते हैं इसमें. तो ये आएगा 1/R इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू m/r. सो दिस इज इक्वल टू m/r. सो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R/m. ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब यहाँ देखो, ये तीनों जो सेल्स हैं, इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया. दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके जो डायग्राम सॉल्व करके आएगी हमारे पास ये बनेगी. सो दिस इज EMF E और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो आ गई R/m. सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. सो टोटल रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, होल सर्किट का देखना है तो ये आएगा आपके पास R इफेक्टिव प्लस कैपिटल R. दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज कैपिटल R. सो दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल R. नाउ करंट इसमें फाइंड आउट करेंगे. करंट कितना फ्लो करेगा? दिस इज इक्वल टू total EMF of the circuit to the total resistance, total EMF to the total resistance. So this will be equal to capital E over, अब यहाँ पर आएगा R/m plus capital R. So this will be equal to, इसको सॉल्व करेंगे आप, नीचे इसका एलसीएम आएगा. दिस विल बी इक्वल टू E over R plus MR over m. So this will be equal to me over R plus mr. अब इसका स्पेशल केस करेंगे. स्पेशल केसेस नंबर वन है इफ कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r. तो आपने क्या करना है, स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर देना इस इक्वेशन में. सो वी गेट me इज इक्वल टू m over mr. सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू E अपॉन R. सेकेंड केस आएगा इफ कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r. इफ कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू E over
एम ई ओवर, इसमें क्या करेंगे, हमने कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देना, एम ई ओवर स्मॉल आर। सो ये आएगा आपके पास रिजल्टेंट, एम टेकिंग आउटसाइड, अंदर बचेगा आपके पास ई ओवर स्मॉल आर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका सेकंड केस करेंगे, व्हेन डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। Now our next topic is different cells in parallel. So in this case, consider two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. Let I1 and I2 with the current supplied via a cell, then total current कितना आएगा, I is equal to I1 plus I2। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, दो सेल ले लिया C1 और C2, these are connected in parallel, बट इसकी जो EMF है वो अलग ले रहे हैं, इसकी EMF E1 ले ली, इसकी EMF E2 ले ली। R1 is the resistance, internal resistance of first cell, R2 is the internal resistance of second cell. If I1 and I2 is current flowing to different cells, because in parallel the different current will flowing through a circuit but having same potential difference, तो दोनों को combine करके जो total current बनेगा वो I current बनेगा। So here I is equal to I1 plus I2. Since terminal potential difference is different in parallel, so let it be V। दोनों का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ले लेते हैं हम, वो कॉमन आएगा, वो V पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं। तो आपके पास आएगा ये हमें इक्वेशन पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में रिलेशन की थी, I1 इज इक्वल V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो इन दिस केस, इन फर्स्ट केस सेल जो आपके पास है उसकी EMF E1 है, करंट I1 जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी R1 है। सो इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आपके पास आ जाएगी E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली हमने सेकंड केस कर लिया, तो यहाँ पे भी I2 की वैल्यू आ गई, E2 माइनस V अपॉन R2। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आ रही है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, इसको आपने सेपरेट कर देना है, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा, हमने क्या किया, E1 और E2 हमने इकट्ठा कर लिया, माइनस V दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस V कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, पहले यहाँ पर एलसीएम आएगा R1 R2, सो यहाँ बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा R1 R2, इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R1। ये वैल्यू आपके पास आ गई करंट की वैल्यू। तो यहाँ से अब हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब V की वैल्यू क्या आएगी, V को हम ले आते हैं साइड, सो V इंटू वैल्यू आएगी V इंटू R2 प्लस R1 ओवर R1 R2, दिस विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2 माइनस I को मैं साइड लिया, B को इस साइड ले आया। और V की वैल्यू आपके पास आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2, मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 माइनस I के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 प्लस E2 R1 ओवर, यहाँ पर क्या रह गया, R1 प्लस R2, एक वैल्यू ये आ गई, माइनस I इंटू यहाँ पर आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जिसको लिखेंगे V इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, वेयर E इक्वलेंट की वैल्यू आ रही है आपके पास E इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, एक ये वैल्यू आ गई, और R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। सो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी,
So we get E1 R2 plus E2 R1 over R1 plus R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R1 R2. दिस विल बी इक्वल टू, सेपरेट कर देते हैं इनको, यहाँ बनेगा E1 R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा ओवर R1 प्लस E2 अपॉन R2. ये आपके पास रिजल्ट आ गया. इसको हम लिखेंगे देयरफॉर E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आएगा इंटू R इक्वलेंट. ओके, और R इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास थी, दिस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. अब इसको क्या करना हमने, टेकिंग रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा R1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1. ये वैल्यू आ जाएगी. ये कैसे आया, इसको मैं दोबारा फिर बता देता हूँ. आपके पास R इक्वलेंट था, 1 बाई R इक्वलेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर, यहाँ पर आएगा R1 R2. तो उसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा जो हमने निकाला पहले. 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू R1 ओवर, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 प्लस R2 अपॉन R1. साथ में यहाँ था R1 और यहाँ पर था R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R2 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. जो आपके पास था रिजल्ट वो आपके पास रिजल्ट आ गया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.